हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, और आज हम लोग उसी वीडियो का पार्ट 2 बना रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। सीरीज से जुड़ी हुई बाकी की वीडियोस को भी ज़रूर चेक करें। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट भी जो है वो हमारे एक नेचुरल रिसोर्स है। ये हम अपने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, फॉरेस्ट जो है वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि अगर आप लोग वर्ड लें बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्लांट्स हैं, एल्गी है, एनिमल हैं, फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, या हम खुद ह्यूमंस हैं, तो किसी एक कन्फाइंड जगह पे जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं उसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो जो फॉरेस्ट है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसका मतलब क्या है कि फॉरेस्ट में हम लोगों को बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और अगर हम लोगों ने फॉरेस्ट को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो हो सकता है कि बहुत जल्दी काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। और अगर बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो गई तो उसके साथ ही हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, नेचर का होम्योस्टेसिस है, वो भी ख़त्म हो जाएगा उसके साथ ही। और इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब होते ही जो लाइफ है वो अर्थ पे सस्टेन करनी मुश्किल हो जाएगी। इस तरह सारी की सारी लाइफ को बैलेंस करती है। इसे समझने के लिए आप लोग एक एग्जांपल लीजिए। अब मान लीजिए कि कोई एक कन्फाइंड जगह है, कोई एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है जहाँ पे प्लांट ईटिंग इंसेक्ट्स रहते हैं, और जो प्लांट ईटिंग इंसेक्ट्स हैं उनको बर्ड्स और फ्रॉग्स खाते हैं। और क्या हुआ कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, नेचुरल रीज़न की वजह से, उस जगह से जितने भी फ्रॉग्स हैं वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए, वाइप ऑफ हो गए। तो उससे क्या होगा कि उस जगह पे जब कोई भी इंसेक्ट ईटिंग स्पीसी नहीं बचेगी तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब उन इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होगा कि उन इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट्स खाते हैं, और क्योंकि अब उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं रहा है तो वो धीरे धीरे शहरों की तरफ, गाँव की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। वहाँ जाके वो हम लोगों की यूज़फुल क्रॉप्स पे भी फीड करना शुरू कर देंगे। जैसे कि हम लोगों ने जो भी खेती की है उस पर भी वो फीड करना शुरू कर देंगे। आप लोग इसके बारे में अभी न्यूज़ में सुनते ही होंगे कि किस तरह जो टिड्डियाँ हैं दूसरे देशों से भी घूमती हुई पाकिस्तान से होकर अब हमारे देश में आ चुकी हैं और हमारे देश की जो फसल है उसे खराब कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाए तो किस लेवल पे एक देश को इकोनॉमिकली नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी अगर एक स्पीसी भी खत्म हो जाए तो उससे पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ही खराब हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करें। हम सारे ही लोग किसी ना किसी तरह से फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ के लिए, लेकिन हम सबकी जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंस है वो वेरी करती है। हम में से कुछ लोग हैं जिनके पास फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऑल्टरनेटिव्स हैं और कुछ के पास नहीं, और कुछ लोग पूरी ही तरह अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडिंग है। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो सीधे तौर से किसी चीज़ के साथ कंसर्न है, लेकिन उनका जो कंसर्न है वो अलग अलग हो सकता है। कोई उस चीज़ को बचाना चाहता है, कोई उस चीज़ को डेवलप करना चाहता है, कोई उसको सिर्फ और सिर्फ अपने यूज़ के लिए एक्सप्लॉइट करना चाहता है। लेकिन फिर भी ये सारे के सारे लोग ही उस चीज़ से रिलेटेड स्टेक होल्डर होते हैं। लेकिन फिर भी ये सारे के सारे लोग, चाहे वो यूज़ करने वाले हों, उस चीज़ को प्रिजर्व करने वाले हों, या फिर उसको डेवलप करने वाले हों, वो सभी के सभी ही स्टेक होल्डर होते हैं। तो इसी तरह जो फॉरेस्ट हैं उनके भी 4 स्टेक होल्डर्स हैं। तो आइए अब इनके बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहले फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर हैं वो है पीपल रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, खासकर इंडिया में।
इंडिया में ऐसे बहुत सारे कबीले हैं जो आज भी अपनी पूरी की पूरी लाइफ जंगलों में ही बिता देते हैं। ये जो लोग हैं, ये लोग जंगलों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपनी दवाइयों के लिए और अपने रोजगार के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेस्ट की लकड़ियों को यूज करके टोकरियाँ या फिर बैम्बू शाफ्ट बनाते हैं ताकि उन्हें बेच के अपना गुजारा कर सकें। इस तरह के जो लोग हैं अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए जंगलों पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इन लोगों की वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये कई सदियों से जंगलों में ही रह रहे हैं और अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि इनकी वजह से फॉरेस्ट को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसकी वजह ये है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इनकी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंस कितनी है और इसीलिए ये जितना फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं उतना ही फॉरेस्ट को प्रिजर्व भी करते हैं। फॉरेस्ट जो है इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिन्हें की सरकार की ओर से बनाया जाता है और इनके पास दिशा निर्देश हैं जंगलों को कंट्रोल करने का। इसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो फॉरेस्ट के एक्सप्लॉइटर्स हैं। इन्होंने ही फॉरेस्ट को जो है सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश रूल की, तो ब्रिटिश रूल से पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट में ही रहते थे। इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है जो फॉरेस्ट के अंदर रिसाइड करती थी, लेकिन फिर भी उनकी वजह से कभी भी फॉरेस्ट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और फॉरेस्ट एंडेंजर्ड हालात में नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है शुरू हुई, तो उसी के साथ जो फॉरेस्ट है वो उद्योगियों के हाथों में आ गए, जिससे कि जो फॉरेस्ट है उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। जब ब्रिटिश रूल हटा और इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में फॉरेस्ट आए, तो इन्होंने भी इन छोटे लोगों को, गांव के लोगों को ध्यान में नहीं रखा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी उन गांव के लोगों को जो जंगल में रहते हैं उन लोगों को ध्यान में ना रख के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन पे ज़्यादा ध्यान दिया और बहुत ही नामुमकिन से रेटों पे इन लोगों को जंगल इस्तेमाल करने के लिए मिल गए। क्या करते हैं कि जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है उसको काट देते हैं, उसको वहाँ से साफ कर देते हैं और वहाँ पे अपनी यूज़ के जो पेड़ हैं वो उगाते हैं, जैसे कि यूकलिप्टस, टीक, टिम्बर। और क्या होता है कि क्योंकि ये जो लोग हैं अपनी लाइफ के लिए सीधे तौर पे जंगलों पे डिपेंड नहीं करते, तो ये अपनी प्रोड्यूस मिलने के बाद उस जगह से सारे के सारे पेड़ काटने के बाद, क्योंकि इनका एक्सेस बहुत ज़्यादा है इनके पैसे और पावर की वजह से, तो दूसरे किसी और फॉरेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं उस जगह को बिल्कुल खाली छोड़ के। तो इस वजह से बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और जो छोटे लोग हैं जो कि जंगलों का ख्याल भी रख रहे थे, उन लोगों की ज़रूरतों को बिल्कुल ही अवॉइड करके सारे के सारे जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों कटवाए जा रहे हैं। और चौथे फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर हैं वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट। और जो चौथे स्टेक होल्डर हैं वो हैं वाइल्ड लाइफ या फिर नेचर एंथुसियास्ट। ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ के अपनी लाइफ के लिए किसी भी तरह से जंगलों पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी ये लोग जो है जंगलों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले आज़ादी के बाद जब नेचर एंथुसियास्ट्स ने काम करना शुरू किया था, तो इन लोगों ने बड़े जानवर जैसे कि टाइगर, राइनोसोरस, एलिफेंट्स, लायंस, इन चीज़ों के लिए, इन एनिमल्स के लिए काम करना शुरू किया था। लेकिन जैसे जैसे जो साइंस है उसमें एडवांसमेंट आती गई और लोग जागरूक हुए, लोगों को पता लगा कि सिर्फ जानवरों को बचाने से हम लोग उन्हें प्रिजर्व नहीं कर सकते। अगर हम लोग किसी भी एनिमल को बचाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम लोग उसकी नेचुरल हैबिटेट को बचाएं। तो इसीलिए अगर हम लोग एनिमल बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को प्रिजर्व करें। इसीलिए जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट थे या नेचर एक्टिविस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स के साथ साथ जंगलों को बचाने के लिए भी कैंपेन्स शुरू कर दिए। तो अब ये हैं फॉरेस्ट के 4 स्टेक होल्डर्स, जिनमें आते हैं फॉरेस्ट में रहने वाले लोग जो शुरू से ही बहुत पुराने टाइम से फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और फॉरेस्ट में ही रहते हैं। नंबर पे आते हैं हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तीसरे नंबर पे आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, जो जंगल्स को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं नेचर एंथुसियास्ट, जो कि जंगलों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जितने भी जो
जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग चाहते हैं कि ये लोग जो जंगलों में रह रहे हैं उनको जंगलों से हटा दें, लेकिन फोर्स का यूज़ करके भी हम लोग इन लोगों को फॉरेस्ट से हटा दें और फॉरेस्ट के ट्रेडिशनल यूजेस पे बैन लगा दें, तो ये जो चीज़ है ज़्यादा लंबे समय तक कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व करने में इन लोगों का हाथ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क्स हैं, जब उन्हें नेशनल पार्क का दर्जा मिला तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे हर साल गर्मियों में जो भेड़ें चरने आती थी उनको वहाँ पे आने के लिए बैन लगा दिया गया, उनकी एंट्री पे वहाँ पे बैन लग गया, जिससे क्या हुआ नेशनल पार्क्स में हर साल जो अल्पाइन मीडोज होते थे उनकी ग्रेजिंग पे बिल्कुल ही बैन लग गया, जिससे क्या हुआ उनकी ग्रेजिंग पे बिल्कुल बैन लग गया। और क्योंकि अब उनकी ग्रेजिंग नहीं हो रही थी तो जो अल्पाइन मीडोज थे, जो ग्रासेस थी, वो एक लेवल तक ग्रो करती थी और उसके बाद वो ग्रासेस गिर जाती थी, और उन ग्रासेस के गिरने से क्या हो रहा था, वहाँ की जो वेजिटेशन थी वो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और जो नेशनल पार्क थे वो भी अब अच्छे नहीं दिखते थे। तो इससे हम लोगों को पता लगता है कि कितने ज़रूरी हैं कि इससे हम लोगों को पता लगता है कि ये जो लोग हैं पीपल रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट और जो पहले से ही जो जंगलों को ट्रेडिशनली यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इन लोगों की हमें कितनी ज़रूरत है। इसके अलावा जो ट्राइबल पीपल हैं, इन्होंने जंगलों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना योगदान ही दिया है, इन्होंने कोई भी जंगल का नुकसान नहीं किया। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई जो है उन्होंने अपनी जान दे दी थी 363 और लोगों के साथ जंगलों को बचाने के लिए। था कि 1731 के दौरान जो खेजड़ी फॉरेस्ट हैं, खेजवाली विलेज के जोधपुर में, उनको काटने के लिए एक मुहिम शुरू हुई थी, लेकिन जो अमृता देवी बिश्नोई थी इन्होंने अपने साथ बहुत से लोगों को इकट्ठा किया उन जंगलों को बचाने के लिए, और उन जंगलों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान भी दे दी। इसीलिए हर साल अमृता देवी के नाम पे अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जो है एक नेचर एंथुसियास्ट को दिया जाता है। तो अमृता देवी की एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि जो फॉरेस्ट के अंदर ही फॉरेस्ट को ट्रेडिशनली यूज़ करने वाले लोग हैं, इन लोगों का कितना इम्पोर्टेंट रोल है जंगलों के लिए। और लेकिन जो गवर्नमेंट है वो हमेशा इन लोगों को जंगलों से हटाने पे ध्यान ज़्यादा देती है, और जब बात आती है इंडस्ट्रियलिस्ट की या फिर रिक्रिएशनल यूजेस ऑफ जंगल्स की, तो वहाँ पे वो लोग आंखें बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम लोग क्यों नहीं सोचते कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनसे कितना नुकसान हो रहा है हमारे जंगल्स को, हमारे फॉरेस्ट को, और जो टूरिस्ट आते हैं रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, इनकी वजह से क्या जंगलों को कोई नुकसान नहीं हो रहा? अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस के लिए, जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।